गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने अव्यय टॉपिक पढ़े थे। अव्यय टॉपिक में आपको शब्दार्थ दिए गए और अभ्यास प्रश्न भी दिए गए। उन अभ्यास प्रश्न में मंजूषा थी, शब्दार्थ मंजूषा के अंदर थे, अव्यय उचित अव्यय चुन करके और वाक्यों का हिंदी करके आपको अव्यय शब्दार्थ वाक्यों में भरने पड़ते हैं। इस तरह से कुछ अभ्यास प्रश्न मैंने पिछले थर्सडे को दिए थे और कुछ मैंने आज भी आपको भेजे हैं, तो उनको अभ्यास प्रश्न अव्यय शब्दार्थ के अभ्यास करें। ठीक है, अब आज का अपना नया टॉपिक जो है वो प्रकरण 28 है। ठीक है, 28 ये बोर्ड में प्रश्न संख्या 28 पर ही आता है और प्रकरण 28 भी है। कथाक्रम से संयोजन यानी कि कथाक्रम का संयोजन, ये 3 अंक का होता है और 3 मार्क्स का ये आता है। 6 पंक्तियाँ आती हैं और इनको अपन को क्रम से लिखनी पड़ती है। एक पंक्ति का हाफ नंबर मिलता है। इस तरह से ये 3 नंबर का टॉपिक है। ठीक है ना। अब उस कथाक्रम में उसमें कैसे करना है अपन को, कथाक्रम को करना कैसे है, यानी कि कथाक्रम जब आता है तो अपन को हिंदी अनुवाद पहले पंक्तियों का करके उसके बाद में उसका जैसे क्रम बन रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन को क्रम से उसको बनाना पड़ेगा। परिचय जैसे देखिए, संस्कृत कथा साहित्य अत्यंत समृद्ध है। यहाँ एक ही नहीं नीति कथाओं का मान संग्रह है। उनमें कुछ प्रसिद्ध कथा यहाँ क्रम रहित हैं, वाक्यों में अत्यंत संक्षिप्त रूप से हैं। इस क्रम रहित कथा को वाक्य क्रम में जोड़कर कथाक्रम संयोजन का पाठ्यक्रम अनुरोध से रचनात्मक कौशल विकास के लिए अभ्यास करना चाहिए। यानी कि आपने छोटी क्लासों में जैसे कथाएं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। ठीक है, लॉयन एंड माउस है, थर्स्टी क्रो है, ठीक है ना, वॉल्फ एंड लैम्ब है, एलिफेंट एंड टेलर है। ठीक है, इस तरह से थर्स्टी क्रो है, यूनियन स्ट्रेंथ है, ऐसी कहानियाँ आपने छोटी मोटी पढ़ी होंगी। तो ये अब 10वीं में आपकी वही इंग्लिश में आपने पढ़ी हैं, इंग्लिश वही संस्कृत में 10th में बन गई हैं। तो आपको ये संस्कृत में छोटी मोटी कहानियों को क्रम से आपको करना पड़ता है और ये आपके बोर्ड के पाठ्यक्रम में इस तरह से हैं। कहीं से भी कोई भी कथा का जिस तरह से आपका अव्यय प्रश्न कहीं से भी कोई भी बन सकता है। फिक्स नहीं होता है मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ इसी में से आएंगे, नहीं, कोई भी प्रश्न आ सकता है। आपको तो शब्दार्थ लर्न होना चाहिए, अव्यय शब्दार्थ, इस तरह से कथाक्रम में कहानियाँ सुनी होनी चाहिए। आप क्रम से आप उनको कर सकते हो, कोई भी कथाक्रम आपका बोर्ड में आ सकता है। जैसे अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। कथाक्रम संयोजन, कथा का क्रम संयोजन निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द से प्रारंभ होना। यानी कि आप जब कथाक्रम करते हैं, कथाक्रम बनाते हैं, तो सबसे पहले आप हिंदी अर्थ कीजिए, हिंदी अर्थ मन में करो। ठीक है, उसका लिखना नहीं है कॉपी में, उसका हिंदी अर्थ मन में करके उसको क्रम से करो। अगर कुछ बच्चों को हिंदी अर्थ नहीं आता है, ठीक है, उन पंक्तियों का अर्थ नहीं आता, पंक्तियों का अर्थ नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ ये मैंने ट्रिक दी है, ये 90% लागू होती है। एकस्मिन् वने एकदा कस्मिंचित् वने, ठीक है, कश्चित वृक्ष तले प्राचीन काले, ये शब्द तुम्हारे हैं। तो अब क्या करते हैं बच्चे, अब एक ही कथाक्रम में एक भी आया हुआ है, एक ही कथाक्रम में कहीं दूसरी लाइन में एकस्मिन् वने आया हुआ है, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सी पहली लाइन आएगी, क्योंकि वो हिंदी अर्थ करते नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए कुछ ट्रिक है, ध्यान रखें। जब एक है और एकस्मिन् आए तब आपको एक वाली पहली लाइन से प्रारंभ करना है कथाक्रम को। यानी कि जहाँ एक आ रहा है वो पहले नंबर पर आएगी वो लाइन। ठीक है, एकस्मिन् वने आ रहा है तो वो कहीं और कोई नंबर पर आएगी। जब आपका एकस्मिन् वने और एकदा आ रहा है किसी कथाक्रम में, एकस्मिन् वने वाली लाइन आ रही है, दूसरी जगह एकदा, किसी लाइन में एकदा आ रहा है, तो आप एकदा से नहीं शुरू करेंगे, एकस्मिन् वने से पहली लाइन शुरू करेंगे। समझ आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एकदा और कस्मिंचित् वने अगर आ जाता है, एकदा और कस्मिंचित् वने, तो आपको कस्मिंचित् वने से पहली लाइन प्रारंभ करनी है, एकदा से प्रारंभ नहीं करनी है। ठीक है ना। कहीं कस्मिंचित् वने और कस्मिन् कश्चित् वृक्ष तले अगर आ जाता है तो आपको कस्मिंचित् वने यहाँ से आपको पहली लाइन शुरू करनी होगी। ठीक है, कहीं कस्मिन और प्राचीन काले अगर आ जाता है, कस्मिन से लाइन शुरू हो रही है, प्राचीन काले से लाइन शुरू हो रही है, तो आपको प्राचीन काले से लाइन शुरू करनी पड़ेगी। प्राचीन काले ज़्यादातर राजा लोगों के लिए और ऐसी कथाओं में काम में आता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, और एकदा और एक कभी आ जाइए, एक और एकदा अगर आ जाए, दोनों आ जाए, तो आपको एक से ही लाइन शुरू करनी पड़ेगी। और अगर वाक्य में एक ही शब्द दिए हुए हैं, 6 वाक्यों में अगर कहीं एक ही है, पूरे कथाक्रम में एकस्मिन् वने है, कहीं एकदा है या फिर कस्मिंचित् वने, एक ही शब्द है, तो वो फिर तो होना ही है, फर्स्ट लाइन पर आना ही है। ठीक है, ये कुछ ट्रिक है, इसका आप ध्यान रखें। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए ये बोर्ड में इस तरह से प्रश्न आता है, हाफ ईयरली में आता है, कुछ टेस्टों में भी मैं देता हूँ। अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहितानि, निम्नलिखित वाक्य क्रम रहित हैं, इनका कथा क्रम संयोजन करके लिखो। ठीक है, आपने छोटी क्लास में 9th में घटनाक्रम पढ़ा होगा, घटनाक्रम में यही कथाक्रम है। आपको जैसे ये प्रश्न है, इसमें 6 लाइन है आपकी। ठीक है, और इनका एक का मन में अर्थ करो, हिंदी अर्थ करके उसके बाद में नंबर 1 पे कौन सी आएगी, 2 पे कौन सी आएगी, 3 कौन सी, इन वाक्यों को फिर वापस पुनः लिखना पड़ता है। ठीक है, आप या तो पुनः वापस पूरा लिखो, उत्तर लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट नंबर भी डाल सकते हैं। भाई
कौन कौन से पहले नंबर पे है, क्रम से आप बता सकते हैं। तो इस तरह से एज योर चॉइस, जैसे आप करना चाहे वैसे आप कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर एकदा वने सिंह पास बद बहुत पहली लाइन है। अब अपन ये ट्रिक लागू करते हैं, जैसे एकदा और एकस्मिन वने, तो एकदा फर्स्ट लाइन पर आ रहा है और 6 नंबर पर आ रहा है एकस्मिन वने आ रहा है, ठीक है। तो अपन एकस्मिन वने, मैंने अभी बोला है कि एकस्मिन वने को पहले नंबर पर लाना पड़ेगा जब दो शब्द एक ही क्वेश्चन में हो, जैसे एकदा आ गया पहली लाइन पे और एकस्मिन वने भी आ रहा है, तो एकस्मिन वने से उत्तर हमारा शुरू होगा। तो एकस्मिन वने एका मूषिका एक सिंहश्च निवसति, में एक जंगल में चुहिया और शेर, एक चुहिया और एक शेर रहते थे। तो ठीक है, ये पहले फर्स्ट नंबर पे आ गई, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, ये देखो ये उत्तर आपका ये फर्स्ट नंबर पर आ गया। दूसरा जो है, दूसरे नंबर पर जो लाइन आएगी, ये नंबर 4 है, शयान से सिंह से, यानी कि सोई हुए शेर के ऊपर चुहिया घूमने लगी, उस कारण से शेर जाग गया, ठीक है। तो ये देखो आपके दूसरे नंबर पर लाइन आ गई, सोए हुए शेर के ऊपर जब चुहिया घूमने लगी तो शेर जग गया, तो ये दूसरे नंबर पर लाइन आ गई। फोर्थ नंबर लाइन जो है ये दूसरे नंबर पर आ गई, ठीक है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आप ये देखो, तीसरी जो ये देखो वाक्य है, गर्हितवान मुसीगा, पकड़ी हुई चुहिया, मतलब शेर ने उस चुहिया को पकड़ लिया और वो बोली, है श्रीमान अपराध को माफ़ करो, यानी क्षमा करो, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारा कभी उपकार करूँगी, ये इसका अर्थ है। तो ये नंबर 3 पर आएगी। तो ये थर्ड नंबर पे, ये थर्ड नंबर देखो, ये उत्तर देखो थर्ड नंबर पर आ गई। फिर जब फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर पर क्या आएगा, नंबर 5 जो लाइन है, दयार्द, यानी कि शेर को दया आ गई और हंसने लगा, उसको छोड़ दिया। ये आपकी 5th जो लाइन है ना, ये आपकी 4th नंबर पर आएगी, देखो ये 4th आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट लाइन है ना, एकदा वने, ये देखो 5th नंबर पर आ रही है। एक वन में शेर, एक दिन, एकदा यानी एक दिन, वन में यानी जंगल में शेर जाल से बंध गया, पासबद्ध यानी जाल से बंधा हुआ, और तो ये 5th नंबर पर आ रही है, देखो ये 5th नंबर पे एकदा वने सी है। अब नंबर 6 पे कौन सी लाइन आएगी, नेक्स्ट पे देखो नंबर 2 जो है ना, मूषिका पासम छित्वा सिंह मुक्तम अकुरोध, ये नंबर 6 पे आएगी। देखो क्या करे, चुहिया ने जाल को काट दिया और शेर को मुक्त कर दिया। तो इस तरह से ये कहानियाँ क्रम रहित आती हैं और आपको क्रम से करना पड़ेगा। देखो ये 6 नंबर पर लाइन है, ठीक है। तो ये देखो आपका प्रश्न भी था, ये प्रश्न भी है 1 नंबर, और ये नीचे उत्तर भी मैंने बता दिया आपको, और इस तरह से आपको क्रम से करना पड़ेगा। ये 3 नंबर का आता है, एक एक लाइन आधा नंबर की होती है। मन में हिंदी अर्थ करके आप क्रम से कर सकते हैं। अगर आपको अनुवाद नहीं आता है तो ये जो ऊपर मैंने जो ट्रिक बताई है ये ध्यान रखें, ठीक है। एक है एकस्मिन वने हो तो एक से शुरू होगी, एकस्मिन वने और एकदा दोनों आ रहे हैं एक, तो एकस्मिन वने से लाइन शुरू होगी। एकदा कस्मचित आ रहे हैं तो कस्मचित वने से लाइन शुरू होगी। कस्मिन और कस्मचित आ रहे हैं तो कस्मित वने से लाइन शुरू होगी। प्राचीन काले कस्मिन आ रहा है तो प्राचीन काले से लाइन शुरू होगी। ये ट्रिक ध्यान रखना, ये 90% लागू होती है, ठीक है ना। अब बाकी का जो है अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।